Hello बच्चों, let's start this question. So this question says the maximum efficiency of a full wave rectifier is first 100%, second 25.20%, third is 40.2% and fourth is 81.2%. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये आपका क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछ रहा है किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी एसी को किस में कन्वर्ट करती है, डीसी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, आपके घर पे जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी आती है वो क्या आती है, एसी की फॉर्म पे आती है। लेकिन जो आपके घर के अप्लायंस है वो एसी वोल्टेज पर नहीं चलते, आपका मोबाइल फोन हो गया, आपकी टीवी हो गई, उन सबको क्या चाहिए होती है, डीसी चाहिए होती है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एक ऐसी डिवाइस है जो आपका एसी को किस में कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर आपका एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और रेक्टिफायर के अंदर फिर दो कैटेगरी होती है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो थोड़ा लेस एफिशिएंट होता है, और जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट होता है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। तो हमसे यही पूछा गया कि द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए किसी भी अप्लायंस की जो आपकी एफिशिएंसी होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी होती है आपकी, कितना हमारा आउटपुट पावर आ रहा है, पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट इनटू 100। ठीक है, दिस इज द एफिशिएंसी इन द परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए पावर आउटपुट कैसे निकालेंगे। देखिए हम पावर आउटपुट जो भी लेते हैं वो क्या लेते हैं, लोड के अक्रॉस लेते हैं। पावर आउटपुट हम किसके अक्रॉस लेते हैं, लोड के अक्रॉस लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका आई एवरेज का स्क्वायर। पावर इजिकल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, और आउटपुट हम किसके, लोड के अक्रॉस लेते हैं तो डिवाइड हो जाएगा। फिर आता है आपका पावर इनपुट। ठीक है, अब देखिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है, आउटपुट हमारा डीसी वोल्टेज, डीसी करंट आ रही है, उसमें हम उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और इनपुट क्या है, इनपुट आपका क्या है, एसी करंट होता है। तो देखिए एसी करंट की हम एवरेज नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो जीरो आता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसकी आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हम उसके अक्रॉस लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आरएमएस इंटू जो आपका इनपुट होता है, इनपुट में आपका क्या आएगा, लोड भी आएगा और क्या आएगा आपका डायोड का रेजिस्टेंस भी आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपकी ऐड होती हैं इनटू ऑफ पावर 100। ठीक है, ये आपका क्या हो गया पावर, ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमारा रेजिस्टेंस ऑफ डायोड को क्या कर लेंगे, अब जीरो एज्यूम कर लेंगे, यानी कि हम उसे आइडियल डायोड मानेंगे अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए आई एवरेज, जो आपका आई एवरेज होता है, एवरेज आई कितना होता है आपका, 2 I0 डिवाइड बाई पाई होता है। ठीक है, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे इंटू आर एल आपका यहाँ आ जाएगा, डिवाइड बाई आपका है आई आर एम एस का स्क्वायर। आई आर एम एस कितना होता है आपका, आई आर एम एस की वैल्यू होती है आपकी I0/√2। ये वैल्यूज की आपकी ये अल्टरनेटिंग करंट पे बेस्ड है। ठीक है, I0/√2 का स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड प्लस आर डी, आर डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ सब इंटू 100 लिख सकते हैं। तो देखिए आर एल से आपका ये आर एल सीधे कैंसिल हो जाएगा, और जो आपकी एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए 2 I0 का स्क्वायर बाय पाई का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4 I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका नीचे है I0/√2 का स्क्वायर, हम उसका स्क्वायर करेंगे और उसे ऊपर न्यूमरेटर में ले आएंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 I0 का स्क्वायर इंटू ऑफ पावर 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका I0 का स्क्वायर से I0 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास क्या बचेगा, 8 800 डिवाइड बाई पाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इतना बचेगा। अब देखिए पाई स्क्वायर की वैल्यू लगभग लगभग 10 के अराउंड होती है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे और 800 से डिवाइड करेंगे तो इसकी आ जाता है आपका 81.2%। ठीक है, तो 81.2% आपका किस में आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन में आपका गिवन है। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, right answer of this single choice question is 81.2% is the efficiency of a maximum efficiency of a full wave rectifier। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसका आंसर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।